Hello student, I am Brijesh Yadav. Today I taught logarithm. स्टूडेंट कुछ बच्चे लोगों ने कंप्लेन किया था या मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार और लॉगरिथम को बता दीजिए ताकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से इसको क्या करें सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से देखेंगे, रिवीजन ही होगा आपका लॉगरिथम। लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग की प्रॉब्लम आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं, लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ये था लॉग यम इंटू एन, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा लॉग यम प्लस लॉग एन। दूसरा आपका था सेकेंड था लॉग यम बाई एन, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा लॉग यम माइनस लॉग एन। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड आपका ये था लॉग यम पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लॉग यम हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें याद करने के लिए है। लॉग कोई जीरो की वैल्यू पूछता है, लॉग 1 की वैल्यू को पूछता है, क्या बताएंगे जीरो हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी, सेम बेस की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है कि नहीं स्टूडेंट, ये वैल्यू 10 बेस पे है। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली लॉग 100 पूछा जाएगा, क्या लिखेंगे लॉग 100, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग 10 पावर क्या लिख सकते हैं 2। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग पावर्स आगे आ जाएंगे, लिखेंगे 2 log 10, 2 log 10 लिख देंगे। अब log 10 की वैल्यू कितना होती है 1, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो 2 into 1 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। स्टूडेंट एक ट्रिक पॉइंट बताऊंगा, इस तरह के वैल्यू के लिए तो आप इजी है निकाल सकते हो, जितना जीरो उतना आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ 1000 की वैल्यू बताइए, log 1000 को क्या लिख सकते हैं log 10 पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, ये फार्मूले से log m पावर n इक्वल टू n क्या होगा पावर आगे आ जाते हैं n log m हो जाएगा। तो log 10 3 log 10 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 into 1 मीन्स 3। इसलिए स्टूडेंट हमेशा याद रखना, इस तरह की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है जो 100 1000 10,000 ऐसे आएगा तो 10 पावर जितना होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक पॉइंट आपको याद करने के लिए, वैसे जनरली सॉल्व करेंगे तो आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाई लॉग टेबल से। आपके पास लॉग टेबल है तो अपने पास रख लीजिए, और उसके बाद हम लोग लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। जैसे मैंने दे दिया लॉग 5 का बताइए, ठीक है, और लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू होती है, कैसे क्यों बताऊंगा अभी देख लीजिए। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771 होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.60121। ठीक है, इस तरह का हमको लर्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं इसके। चलिए ठीक है, मैं फर्स्टली log 5 बोला हूँ तो हम क्या लिखेंगे log 5 हमने लिख दिया। एक्चुअली log कहाँ से लॉगरिथम कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से चलता है, तो 5 तो है नहीं, इसलिए करेंगे क्या इसमें अपने मन से 0 बढ़ा देंगे, 1 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा। बोलो कितना समझ आ गया, और 50 हो गया तो 50 के 0 में देखना। अच्छा लॉगरिथम में थोड़ा ये बात ख्याल कीजिएगा, मान लीजिए 3 2 1 5 ऐसे दिया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉग। ये होता है क्या है इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस। ये क्या है आपका मीन डिफरेंस, MD मीन डिफरेंस है। ठीक है, ये बातें ख्याल कीजिएगा, मीन डिफरेंस। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे 32 के 1 में देखिए, तो आप लॉगरिथम जैसे आपके पास होगा तो देख लीजिएगा, हालांकि मेरे पास है मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे इसमें देखेंगे लॉगरिथम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देखेंगे 32 आपका यहाँ है, अब बोला है कि 32 के 1 में देखना है। ठीक है, 32 यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस वाला, यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक है 9 तक है, और मीन डिफरेंस कहाँ है 1 से स्टार्ट होता है कहाँ तक 9 तक होता है। इसको केयर कीजिएगा, आप लॉग टेबल ले लीजिएगा उसको देखिएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट 32 के 1 में कितना दिया है 5065, कितना दिया है 5065, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जितना मीन डिफरेंस रहेगा उसको इसमें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो आप लोग समझे होंगे इतना कितना दिया है 5065 दिया है। 32 के 5 में कितना दिया है, यहाँ 32 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ हुआ, यहाँ पे दिया, सॉरी 32 के 1 में
1 में दिया है 5065, इतना वैल्यू दिया है। अब देखिए मीन डिफरेंस कितना दिया उसको देखा जाए। मीन डिफरेंस आपका है स्टूडेंट, वो पतले कॉलम दिए होंगे उसमें देखिएगा, जहाँ 1 से लेकर 9 तक दिया उसमें देखना मीन डिफरेंस ऊपर लिखा गया है। आप वहाँ पर देखेंगे कि उसके 5 में कितना है, 5 में आपका है 7, कितना है 7 है। ये 5 में जो मीन डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्या करेंगे 5065 में कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 12 को 2 हो जाएगा 1, ये 7 हो जाएगा 0, आपका इतना आ जाएगा 5072 आ जाएगा। टोटली इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। अब क्या करेंगे, लॉग का एक कंडीशन होता है कि जितने डिजिट होती है उतने से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये डिजिट कितना 1 2 3 4, कितना डिजिट है टोटल 4 डिजिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई 4, n-1 फार्मूला होता है, n-1 बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। 4 डिजिट है तो 4-1 करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग जितना इसका सॉल्व करने के बाद आया था 32 के 1 में 5 में सॉल्व करने में जितना आया था उसके पहले डेसिमल लगा के 3 लिख देना है। क्या करना है, हमारे इतना आया था ना 5072 जोड़ने के बाद आया था, इसके पहले क्या लिख देंगे 3.5072 आ रहा समझ में। क्या लिख देंगे 3 पॉइंट, जितना डिजिट बनेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो पॉइंट के आगे लगा देंगे, उसके बाद की वैल्यू तो लिख देंगे। समझ आ रहा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ये तो 4 डिजिट का दिया था, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो मीन डिफरेंस करना ही नहीं है, जोड़ना ही नहीं, बस इसी को सॉल्व कीजिए। अब बात यहाँ की log 5 का कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको देखिए। आई होप समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको log 5 दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमें बोला log 5, log टेबल चलता कहाँ से चलता है, स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है 99 तक होता है। तो इसके बाद कुछ नहीं था, हम क्या अपने मन से 0 ऐड कर लेंगे, लेकिन हमारा डिजिट 1 ही है। ये माने कि हमारे पास डिजिट कितना 1 है तो 50 हो गया। अब एक 0 और अपने मन से बढ़ा दिया। 50 के 0 में देखना, 50 के 0 में कितना है चलिए देखते हैं। 50 के 0 में स्टूडेंट आपका दिया है, पेज बदल लीजिएगा, लॉग टेबल दिया होगा तो 50 के 0 में दिया 6990, कितना दिया है 6990, इतना दिया है। लेकिन हमको ये कैलकुलेट करने के लिए हमको 0 बनाना था। अब 0 को हम क्या करें, मिटा दें, हमारे पास 0 नहीं है क्योंकि 5 को बताना था ना। अब यहाँ कितने नंबर ऑफ डिजिट दिया है 1 है कि नहीं बोलिए, एक डिजिट है ना, 5 से नहीं मतलब कितने डिजिट है, अंक कितने हैं। तो क्या करेंगे n-1 पर पुट कर दीजिए। 1 - 1 मतलब कितना आएगा 0 आएगा स्टूडेंट। n-1 करके जितना वैल्यू आएगी उसी क्या करेंगे डेसिमल लगा के आगे यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो log 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.6990, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। ये तो एक डिजिट के लिए हो गया, 2 3 4 के लिए वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब आपको अपान में दे दिया, जैसे दे दिया लॉग आपका दे दिया है 3.9, ठीक है। इसका लॉग बताओ 3.9 का। तो क्या करेंगे इसको स्टूडेंट पहले डेसिमल हटाइए। क्या करेंगे ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 1 डिजिट है तो क्या हो जाएगा 39 बाई कितना लॉग 39 बाई 10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, दूसरा वाला log m बाई n। अब क्या करेंगे भाई log 39 मतलब 39 माइनस फार्मूला क्या है माइनस है ना, ये निकल जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू आप लोग जानते ही हो 1 होता है। और 39 के 0 देखिए 39 दिया फिर देखो log 10 बताओ 39 के 0 में कुछ नहीं 0 मान लीजिए। 39 के 0 में कितना दिया है देख लीजिए, आपका दिया है 5911, कितना दिया है 5911 इतना दिया है। अब यहाँ टोटल डिजिट कितना था 2 था। क्या करेंगे n-1 तो 2 में से घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं। इसी वैल्यू के आगे क्या लग देंगे डेसिमल 1 लगा देंगे आगे 1 डेसिमल आगे लगा 1 डेसिमल, ठीक है 5911। इसकी वैल्यू आपको हो जाएगी 1.5911 फिर माइनस log 10 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0.5911। इसका आंसर आया log 3.9 का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो 0.5911 आएगा, ठीक है समझ गए। अब थोड़ा सा एंटी लॉग में जनरली बात करते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें भी इसी तरह है बट थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। इसको राइट कर लीजिए। इसी तरह बहुत से न्यूमेरिकल आप चाहेंगे तो अपने सॉल्व कीजिएगा। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए इरेज करते हैं, एंटी लॉग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एंटी लॉग
एंटी लॉग होता है अगर आपको वैल्यू दिया है ऐसे 15.39 कुछ भी दिया या 425 दिया ऐसे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मंटीसा, नाम ही है, ये एंटी लॉग है। ये क्या होगा, देखिए इसको लॉग सॉल्व करने से पहले जो डेसिमल के पहले एंटी लॉग है, ठीक है, सॉरी एंटी लॉग, इसी को ऐसे भी शो कर सकते हो एंटी लॉग, ठीक है। कितना एंटी लॉग 1.425 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंटी लॉग का भी क्या हो चाहे ऐसा क्या, तो जितना डेसिमल के पहले जितनी वैल्यू रहती है वो उसको क्या करते हैं 10 की पावर में राइट कर देते हैं, 10 पावर 15 हो जाएगा, इतना खत्म हो गया। अब डेसिमल 42 के 5 में देखिए क्या एंटी लॉग में नहीं, एंटी लॉग में देखिए डेसिमल 42 के 5 में देखना है। 42 के 5 में स्टूडेंट आपका है डेसिमल 42 के 5 में आपका दिया है 2661 कितना दिया है 2661 कितना दिया है। अब देखिए डेसिमल से पहले कितनी डिजिट थी 15, 2 डिजिट है ना, इसको क्या करेंगे n-1 कर देंगे, क्या करेंगे n-1 कर देंगे, 2 डिजिट था 2 - 1 मतलब 1, इसमें डेसिमल लगाएंगे इसे आगे से कितना 1.5 लगाना, तो 2.661 × 10 पावर कितना रहेगा 15। इस तरह एंटी लॉग देख लीजिएगा, बस ये ख्याल रखना डेसिमल पहले जितनी वैल्यू रहेगी 10 की पावर से हो जाती है, बस यही है। फिर एंटी लॉग उसी तरह निकालो जैसे लॉग को सॉल्व किए थे, ठीक है। तो वहाँ भी एक चीज़ होता है n+1 और n-1 ऐसे करके किया जाता है, इसको ख्याल कीजिएगा। आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट आपका जो है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और इंटीग्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन पढ़ रहे थे, 0 ऑर्डर हो गया था हम लोग का, हो गया था कि नहीं। चलिए देखिए हम लोग का क्या है, टॉपिक क्या है हमारे यहाँ, इंटीग्रेटेड, टॉपिक का नाम है हाँ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। स्टूडेंट इसमें हम लोग देखे थे 0 ऑर्डर के, 0 ऑर्डर के वैल्यू लोग सॉल्व किए थे, क्या था आपका आया था कि इक्वल टू आर इनिशियल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी आया था, इस तरह से वैल्यू आया था, किसके लिए 0 ऑर्डर के लिए आया था। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन क्या आएंगे और इसमें न्यूमेरिकल आता है, एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पहला तो हो गया था 0 ऑर्डर के लिए, अब दूसरा हम लोग क्या आज करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कोई रिएक्शन है किसमें फर्स्ट ऑर्डर में, क्या करेंगे इसके लिए देखिए। मान लीजिए हमारा यहाँ इक्वेशन दिया है, क्या है रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट दिया है, तो इसके लिए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू स्पीड हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ आर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है नहीं, ऑर्डर हमारा क्या है भाई फर्स्ट है, इस तरह लिख देंगे। अब इसी को रेट इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं dx/dt लिखते हैं, बट यहाँ पर रेट की बात करना है, तो माइनस रेट इक्वल टू यही होता है, आप लोग पीछे पढ़े हो, रेट इक्वल टू माइनस dx/dt डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे dr कंसंट्रेशन ऑफ r अपॉन dt, टाइम के साथ क्या इसका कंसंट्रेशन एकदम k कंसंट्रेशन ऑफ r, पावर फर्स्ट है इसका। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ पे dt उधर कर दीजिए, r को इधर, r को एक साइड में कर दीजिए, तो हो जाए क्या जाएगा आपका माइनस को भी उधर कर दो, तो d कंसंट्रेशन ऑफ r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा इक्वल टू माइनस के dt, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो वहाँ मैं जनरली बताता हूँ, ज़्यादा किसी को पढ़ना नहीं है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, इसमें dx आएगा, यही है। अगर dr का सिमिलरली हम लोग करते हैं तो क्या आएगा r आएगा, और dt का करते हैं तो क्या आएगा t आएगा कि नहीं बोलो। और सिमिलरली अगर ये दिया है कि dx/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x हो जाता है, ये फार्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। बेस्ड किस पे है
10 पे होता है। ई बेस पर जब रहेगा तो वही आपका एंटी लॉग में हो जाएगा। यहाँ केमिस्ट्री में आपको ख्याल करना थोड़ा सा। और अगर एंटी लॉग एक्स को लॉग में चेंज करते कितने से मल्टीप्लाई करें 2.303 और एक्स करते हैं स्टूडेंट। ये ख्याल करना, ये सब बातें आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आप बात करते हैं यहाँ पे अन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। अन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट का क्या होगा कंसंट्रेशन बाहर कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन उसका कुछ नहीं होगा, वैसे बाहर कर देंगे डी टी। अच्छा, जब इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट अपने मन से कांस्टेंट जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे क्या चीज प्लस आई। चलिए अब इंटीग्रेशन कर दिया प्लस आई, ये कांस्टेंट अपने मन से जोड़ा जाता है। मैथमेटिक्स में सी सब लोग जोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ेंगे आई जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए चलिए इधर बात करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हम अभी इरेज कर दूंगा। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही ln r हो जाएगा, क्यों बाय दिस फॉर्मूले log x होता है ना, तो यहाँ पे e के बेस पे होगा, t बेस पे नहीं है, तो इसलिए क्या ln r हो जाएगा। इसको लिखेंगे ln r, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, यहीं पे याद करना है। तो आप देखिएगा 1 dr upon d, dr upon r को क्या लिख सकते हैं ln r, एंटी लॉग यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू माइनस के और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा और प्लस i अपने मन से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। यहाँ आई नहीं जोड़ना चाहते छोड़ दो। यहाँ पे हम लोग क्या किए इंटीग्रेशन किए, सिंबल दिए, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे फॉर टाइम 0 इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए व्हेन t इक्वल टू 0, t टेंड्स टू 0, r कंसंट्रेशन ऑफ r क्या हो जाएगा r 0 हो जाएगा। मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या है फाइनल है। टाइम जब 0 है तो शुरू का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई r इनिशियल हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए स्टूडेंट। चलिए पुट कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको थोड़ा देखिएगा। पहले इक्वेशन पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ r तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड क्यूब यहाँ पे बदल रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कब जब टाइम इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस आई। तो आई इस वैल्यू क्या हो जाएगा ln r स्टैंडर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, ये आई वैल्यू क्या है। अब इस वैल्यू क्या करना है, ये आई इक्वेशन सेकंड कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या करें अब सॉल्व किया जाए। इस वैल्यू को हम पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ln r अब इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू क्या लिख देंगे ln r स्टैंडर्ड लिख देंगे कि नहीं स्टूडेंट, ख्याल कीजिएगा वैल्यू को। अब क्या हो जाएगा, अब इसको उधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, के टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ln कंसंट्रेशन ऑफ r इनिशियल माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ r। ये देखो यहाँ पे एक चीज बन रहा है, आपको हमने बताया था log m n का फॉर्मूला क्या होता है इसमें log m माइनस log n होता है कि नहीं बोलो। इसी को अगर ऐसे लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो माइनस ये है ये क्या लिख सकते हैं m n के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो kt इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे क्या चीज ln कंसंट्रेशन ऑफ r इनिशियल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r फाइनल, ऐसे लिख सकते हो। देखो अपॉन हो जाएगा बाय दिस फार्मूला, ठीक है। अब एक चीज और आप लोग जानते होंगे, अभी मैंने बताया था ln x को अगर हम लोग log में बदलेंगे तो 2.303 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो log x हो जाएगा, आराम से इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, या k इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303, ये यहाँ पे लिख दीजिए 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल, ये हो गया। अब टी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट देख लीजिएगा थोड़ा सा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t log
कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल, ये आपका क्या जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के इंडिकेटेड फॉर्म इक्वेशन जाएगा। इसी को एक चीज और प्रूव कर सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे केस फर्स्ट कर सकते हैं चाहेंगे तो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू A एंड R इनिशियल इक्वल टू A और फाइनल का A माइनस एक्स कर दीजिए, जो मेन प्रोडक्ट में से घटाया जा रहा है। तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, देन फार्मूला आपको बन जाएगा K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग A अपॉन क्या हो जाएगा A माइनस एक्स हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा कि नहीं, एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। तो आप इसको और इसको दोनों को लर्न कर लीजिएगा। समझ में आया? आई होप समझ गए होंगे। करना क्या हम लोग को, रेट प्रोडक्ट रेट इक्वल टू के आर हो जाएगा कंसंट्रेशन आर, इसको रेट इक्वल टू क्या था डी आर अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी को लिख सकते हैं माइनस में। अब ये माइनस को इधर कर देंगे, आर को यहाँ ला दीजिए, टी को वहाँ, डी टी को वहाँ भेज दीजिए, एक साइड कर दीजिए, एक जैसे लोग को एक साइड कर दीजिए। तो डी आर अपॉन आर इक्वल टू के माइनस के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये इसका हो जाएगा log x हो जाता है, इसी तरह log r हो जाएगा, ln r यहाँ पे हम लोग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, जरूरत है ये क्योंकि बेस ई पे है, ठीक है। और माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इसके पहले मैंने लिखा था, ये क्या हो जाएगा ln r हो जाएगा और माइनस के टी प्लस आई अपने मन से कांस्टेंट जोड़ा जाता है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब इसमें पुट करेंगे हम लोग, जब टाइम जीरो रहेगा तो वही इनिशियल कंसंट्रेशन होगा ना, बोलो जब क्या होगा टाइम जीरो हो जाएगा, तो इसलिए क्या किया जाएगा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ln r इनिशियल हो जाएगा माइनस के इंटू जीरो, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, टी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो आई पर क्या रहेगा ln r स्टैंडर्ड आ जाएगा। अब उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से देखिए सॉल्व कीजिए, तो इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया, इसमें हमने पुट कर दिया है 1 में, तो ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसी के टू को इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, लाग का फंदा यूज करके हम लोग m/n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। के टी इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब इसको एनी लाग को लाग में चेंज करेंगे, 2.33 का मल्टीप्लाई करते हैं और जैसा का तैसा हो जाएगा, के इक्वल टू टी इधर डिवाइड हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। फिर पुट करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, तो इसके भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसको आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और बताएंगे, तो आपको दिखाएंगे। तो लाग अच्छे से पढ़ लीजिए, एंटी लाग भी पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।